अब ये की इनिशिएटिव्स जो अंडर नेशनल हेल्थ मिशन लिए गए हैं और उसमें क्या क्या जोड़ा गया है, तो जैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पहले इसको हम लोगों ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से शुरू किया था एंड देन इट वाज स्लोली कन्वर्टेड टू आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अब दिस इज कॉन्टिन्यूम केयर के लिए ग्रास रूट लेवल पर होलिस्टिक अप्रोच को लेकर के हेल्थ केयर के इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करने में इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, जो आपको आगे चल करके एनएचएम के आउटकम्स में दिखेगी। हम लोगों ने फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव लिया और फ्री ड्रग्स में हम आगे आपको बताएंगे कि कौन सी दवा पीएचसी में कितनी मिलती है और कौन सी दवा सीएचसी में मिलती है, कौन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में मिलती है। उसी तरीके से फ्री डायग्नोस्टिक्स इनिशिएटिव ये भी हमारे यहाँ जोड़ा गया और एक बहुत ही क्रांतिकारी कार्यक्रम चलाया गया, हम लोग भूल जाते हैं, वो है प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम। ये हेल्थ केयर में एक बहुत परिवर्तन लाने वाला, दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाला, ये आम आदमी को राहत देने वाला ये कार्यक्रम रहा है। उसी तरीके से नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, इस पर लंबे समय से एक तरीके से कहा जाए तो इग्नोर्ड एरिया था, इसको फोकस में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और आज ये एलिमिनेशन के सिकल सेल के एलिमिनेशन के प्रोग्राम को पूरी ताकत से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, यह भी ट्यूबरक्लोसिस भी ऐसा था जैसे तुम भी चलते रहो और हम भी चलते रहे और बीमारी भी चलती रहे, ये तीनों एक साथ चल रहे। हम लोगों ने इसको फोर फ्रंट से कन्फ्रंट किया है और आज हम कह सकते हैं कि हम ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स में भी देखेंगे तो बहुत हम आगे बढ़े हैं और हमको बहुत इसमें सफलता मिली है। उसी तरीके से मिशन इंद्रधनुष, ये याद होगा आपको कि 2014 के दिसंबर में 25 अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन से शुरू हुआ था और उस समय उसके बाद पहले एमआई चला मिशन इंद्रधनुष, बाद में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष और उसका टोटल आउटकम ये है कि जो लोग छूट जाते थे बच्चे वैक्सीनेशन से, कंप्लीट वैक्सीनेशन से, जो माताएं छूट जाती थी, एंड द नंबर इज 5.46 करोड़ चिल्ड्रन एंड 1.32 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन who were the left outs. Now you can understand कि मिशन इंद्रधनुष में कितना बड़ा क्वांटम, कितने बड़ी संख्या में जो अनटच्ड एरिया था उसको जोड़ने का और उसको वैक्सीनेशन के प्रोसेस में लाने का काम किया। एक आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों हम लोगों ने यूविन स्टार्ट किया है। अब यूविन सिर्फ यूविन ही नहीं है, यूविन इज अ सिस्टम वेयर नाउ नो चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट आउट, क्योंकि he has to be traced once the mother gets pregnant, तो she has to be traced और जो भी बच्चा होगा उसकी ट्रेसिंग से उसको वैक्सीनेशन के सारे प्रोसेसेस पूरे हुए कि नहीं हुए और मॉर्टेलिटी हुई तो वो भी एवरीथिंग विल बी डिजिटाइज्ड एंड इट विल बी ऑन रिकॉर्ड। तो ये एक तरीके से हमारे सेक्स रेशियो में भी आगे चल करके बहुत योगदान करने वाला है, लेकिन अभी हमको समझने के लिए सिर्फ ये है कि हमने यूविन भी उसमें जोड़ा और 6 न्यू वैक्सीन आपने जोड़े हैं, हम लोगों ने पिछले बार जोड़े थे, आपके ध्यान में होगा वो डिप्थेरिया जोड़ा था, बाकी सब जोड़े थे, तो वो डॉक्टर ई संजीवनी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। टेली कंसल्टेशन नाउ ये एक तरीके का एक रोजमर्रा की जिंदगी के तरीके से ये अब डेवलप हो रहा है और पेशेंट भी बहुत, जैसे अब किसी को बोलो कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में या वर्चुअल मीटिंग करेंगे तो कोई पूछता नहीं है कि वर्चुअल मीटिंग होता क्या है, लेकिन कोविड आने से पहले अगर आप पढ़े लिखे लोगों से भी पूछें कि जरा वर्चुअल मीटिंग करनी है तो लोग पूछते थे कि क्या होता है। आज गांव का भी आदमी बोलता है लिंक भेजो, मैं भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़ूंगा। तो उसी तरीके से ये ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन नाउ दिस हैज बिकम हब एंड स्पोक मॉडल में हम इसको डेवलप कर रहे हैं और ये बहुत तेजी से। और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, एनक्वास जिसको हम कहते हैं, ताकि हमने स्टैंडर्ड्स बनाए, ये स्टैंडर्ड्स पर हमको ला करके रखना है। तो जैसे हम NABH एक्रेडिटेड लैब्स बोलते हैं, NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स बोलते हैं, दैट मींस स्टैंडर्डाइज्ड, इसका लेवल क्या होगा।
वैसे ही हम अपनी इंस्टीट्यूशंस को एनक्वास कर रहे हैं, और एनक्वास करने के लिए उसके प्रोसेस को हम लोगों ने शुरू किया है। दीज आर द इनिशिएटिव्स वी टेक।